एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, लेकिन वो भगवान को बहुत मानता था। अब समय बीतता गया, वो अपना जीवन यापन करता गया। कुछ समय उपरांत उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब शादी हो गई, उसकी पत्नी घर पे आई, तो उन दोनों ने ये निश्चय किया कि आज के बाद हम तो भोजन तभी करेंगे जब हम तुम किसी एक न एक अतिथि को भोजन करा दिया करेंगे, तब भोजन करेंगे। ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। देखो भगवान क्या चीज़ है। तो वो रोजाना भोजन कराते रहे। कई सालें बीत गई। एक दिन वो अपने खेत पर रहे, अपनी बकरी चरा रहा था, गाय चरा रहा था। तो गांव के लोगों ने कहा कि चलो भाई गंगा जी नहा आए, जबकि वो व्यक्ति घर से निकल के कहीं गया ही नहीं था। तो पानी की भाई आज चलो गंगा जी चलते हैं। तो मैंने कहा अभी वो आ रही हैं मैडम, वो यहाँ इनको दे के रहेंगी पशुओं को, और हम चलेंगे गंगा जी। अकेले तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमने रास्ता नहीं देखा है। ठीक है। वेट किया गांव के 4-5 लोगों ने, लेकिन उनकी पत्नी तब तक नहीं आ पाई। तब तक वो लोग चले गए। तो वो लठ लेके तैयार था कि आज आने दो। वो भोजन लाने में दिक्कत हो गई, उनको परेशानी हो गई, कोई अतिथि आया नहीं था, तो भोजन ला नहीं पाए। क्योंकि अतिथि को भोजन खिलाने के बाद ही तो भोजन लाती वो अपने पति के लिए। तो अतिथि नहीं कोई आया। भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई कि कोई अतिथि नहीं आने दिया। लेट हो गई। वो दौड़े उस पर, तो मैंने की सुनो सुनो, पत्नी ने कहा सुनो आज कोई अतिथि नहीं आया, और अश्रुपात करने लगी। मैंने कोई आया ही नहीं, क्या कोई नहीं आया। पूरे गांव में चारों ओर देखा, लेकिन कोई अतिथि घर पर नहीं आया, इसलिए मैं लेट हो गई। मैंने कहा ठीक है। आज गंगा जी जा रहे थे और तुम जल्दी आ जाती, गंगा जी घर जाते, लेकिन अतिथि ही नहीं आया। प्रभु को ये मंजूर नहीं था कि हम गंगा स्नान कर लें। 1 बज गया इसी चक्कर में उनको, 1:30 बज गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए दिन के, लेकिन कोई अतिथि नहीं आया। वो हार में ही भोजन रखे बैठे हैं। अब भोजन करें तो करें कैसे। भगवान उनकी परीक्षा ले रहा। भगवान सदैव अपने भक्तों की परीक्षा इसी प्रकार से लेते हैं। और जो समझदार हैं वो तो समझ लेते, जो ना समझे वो फिर भी नहीं समझ पाते। तो उन्होंने आकर के एक साधु के रूप में, भगवान उधर से ये गुजरे तो उनकी पत्नी की निगाह पड़ गई। उन्हें देखिए एक साधु जी जा रहे हैं, इनको बुला लो तो यही भोजन कर लें। तो वो महात्मा आए, नहीं महाराज यहाँ बुला के लाए। नहीं महाराज जी भोजन कर लो। मैंने ये कौन सा समय भोजन करने का, ये तो कोई समय नहीं भोजन करने का। नहीं महाराज ऐसे ऐसे बात है, कोई आज अतिथि नहीं मिला, भोजन कर लो। जब ज़्यादा अनुनय किया तो उन्होंने भोजन करने के लिए तैयार हो गए। भोजन किया महाराज ने, और भोजन करने के बाद उनने कहा कि आप गंगा जी जा रहे थे। नहीं हम महाराज जा रहे थे, लेकिन हमने तो रास्ता ही नहीं देखा, हम कैसे गंगा जी पहुँचेंगे। अब तो पत्नी भी जा रही थी कि नहीं नहीं ये नहीं जा रही थी, मैं ही जा रहा था। कि तो ठीक है, तो आप ऐसा करिए, पत्नी से कह दिया कि तुम घर जाओ और ये तो यहाँ हैं। तो महाराज ने कहा कि तुम्हारी गायें पशु जो भी हैं गिनती के कितने हैं बताओ मुझे। कि इतने महाराज गायें हैं, इतनी बकरियाँ हैं, इतनी भैंसें हैं। कि ये सब मैं देखूँगा, तुम गंगा स्नान कर जाओगे। महाराज हमने रास्ता ही नहीं देखा, तो हम गंगा जी कैसे जाएंगे। तब तक वो लोग जो साथ के थे वो तो बहुत निकल चुके थे। वो गंगा जी के घाट पर पहुंचने वाले ही थे। भगवान ने अपने भक्त से कहा कि तुम ऐसा करो, वो मेढ़ के पास जाके आंखें बंद करके लेट जाओ, और आंखें बंद करके लेट जाओ। जब मैं कहूँ खोल दो तभी आंखें खोलना, उससे पहले खोलना मत। कि ठीक है महाराज। वो लेट गए। प्रभु की ऐसी कृपा कि उन्होंने कहा कि आंखें खोल दो। खोला तो वो गंगा जी के घाट पर उन्हीं के पीछे पीछे जा रहे। आगे जो खोल के देखा, भाई नहीं हम कहाँ आ गए, गंगा जी पे आ गए। तो आगे चलने वाले गांव वाले बोले कि ये किससे आ गया। तो उन्होंने कहा भाई तुम कैसे आ गए। कि तुम कैसे आए। कि हम तो वाहनों से। कि तो हम भी वाहन से ही आए। गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद लौट करके आए। उन्होंने घर पर खबर भी कर दी, पत्नी भोजन भी लेके आ रही। वो सीधे घर गए और घर से कहा कि महाराज जी वहाँ पर भूखे होंगे, चलो उनके लिए भोजन ले चलो। तुम कहाँ से आए हो। गंगा स्नान करके ऐसे ऐसे महाराज जी ने भेज दी, मेरी चलो। तो वे वहाँ गए। बिन्नी की साक्षात प्रभु आज तो मिल गए। पत्नी मन में सोचती गई, और वहाँ जा कर के जब पहुँचे, वे जल्दी आना मैं चल रहा हूँ।
ठीक है। तो वे पहुंचने को थे, पत्नी थोड़ी ही दूर पर थी। वे नहीं महाराज जी को रोक के रखना, मैं आ गई बस। तब तक तो महाराज जी ने गिनती करवा के, मैंने पूरी तुम्हारी वो है, हाँ काउंटिंग कर ली कि कर ली, तो ठीक है। मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ पर वो साधु ही नहीं था। पत्नी चिल्लाते चिल्लाते उनके पास आई, उन्हें को महाराज जी कहाँ हैं, कि यहीं तो थे, देखा तो कुछ भी नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रभु वहाँ से विलुप्त हो गए और अपने भक्त को गंगा स्नान भी करा दिया। पत्नी कहने लगी, तुम क्या दिमाग रखते हो, तुमने प्रभु आए और हाथ से निकल गए। देखिए हमने दर्शन कराने के लिए प्रभु आए, प्रभु ने सब हमारा काम किया, उसके बाद भी हम उनको भोजन नहीं करा सके। हम तुमसे बुरा कोई व्यक्ति है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान में जब आस्था रखोगे, भगवान को मानोगे, तो भगवान निश्चित ही आपकी मदद करेगा। और जो लोग भगवान को नहीं मानते और भगवान को भूल गए, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। तो सभी से मेरा ये अनुरोध है कि भगवान की जरूर माने, सुबह शाम उनके लिए भी थोड़ा समय निकालें। जिसने हमें ये शरीर दिया है और हमें विवेक दिया है और हमें इस मृतलोक में भेजा है जीवन यापन करने के लिए, तो उसको न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आप नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर भेजते रहें, जिससे हम आपको नई नई